अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, तबीयत ठीक है? आज ही। थैंक यू, थैंक यू। आज कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं हमारी क्लास में। कोई स्टूडेंट ले रहा है ऐसा क्लास? कुछ नए स्टूडेंट्स ले रहे हैं आज हमारी क्लास? चैट में बताएं जरा। हम्म। नए बच्चे भी आए हैं जिनकी ट्रेनर जो है वो लीव पे हैं, है ना? अलवीना। अलवीना, आप अपना नाम तो चेंज कर लें। आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही। क्या कर रही हैं? नाम आपने बर्ग रफ्तार रखा हुआ है और नाम आपका लवीन है। आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही, मैं बता रहा हूँ आपको। कहीं मैं गलत ग्रुप में तो नहीं आ गया? आवाज चेंज लग रही है। ओ माय गॉड, कोई कहीं कोई और ट्रेनर तो नहीं आपको पढ़ा रहा? कहीं आप लोग किसी और क्लास में तो नहीं चले गए? ओए, मुझे तो लगता है आप लोग किसी और क्लास में चले गए। हम्म। मेरी आवाज तो ठीक है। जब सर्दी शुरू होती है ना तो कान भी थोड़े से बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना भी जरा मुआयना कर ले। जरा ऊपर नीचे करके देखें, फिर मेरी आवाज सुने। अगर अफाका हो तो फिर कानों के बारे में सोचें जरा। गर्मी है यार, यहाँ पे दिन को गर्मी होती है, रात ठीक है। अच्छा, तो बात ऐसी है कि काफी बच्चों ने कंप्लेंट्स की थी कि सर आज कोई सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। काफी जगहों पे आप सिग्नल्स बंद हैं। ठीक है। तो काफी जगहों पे सिग्नल्स प्रॉब्लम्स हैं। तो वी गॉट अ रिकमेंडेशन कि आज सिर्फ 1 घंटे की क्लास लेनी है। ठीक है। तो इसलिए आज सिर्फ 1 घंटे क्लास होगी और ये लेक्चर भी रिपीट होगा। तकरीबन 12:30 तक हम क्लास लेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम टाइम वेस्ट करें, लेक्चर को शुरू करते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना। मुझे ये बता दें कि आप में कोई ऐसा बच्चा है जो किसी और क्लास से आज मेरी क्लास ले रहा हो? है? नहीं, गलत क्लास में नहीं आए। आज मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं कि हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो ट्रेनर हैं वो लीव पे हैं। ठीक है। और उनको मेरी क्लास में भेजा गया है। तो टेंशन ना लें, आप गलत जगह नहीं आ गए। आई गॉट अ कॉल टुडे फ्रॉम द मैनेजमेंट कि जो आपकी मैम नूरीन है, शी इज़ ऑन लीव्स। ठीक है। तो इस वजह से फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आप लोग मेरे साथ लेक्चर लेंगे। ठीक है। समझ आ गई? तो टेंशन ना लें, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हक्का बक्का होने की जरूरत नहीं है, अब गलत क्लास में नहीं आए, ठीक है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हसीब, ये आप अपने लैब मैनेजर से। आई गॉट इंस्ट्रक्शंस टुडे कि आपकी जो ट्रेनर हैं वो लीव पे हैं, सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आप लोग मेरे साथ क्लास लेंगे, तो दैट्स द रीजन। ठीक हो गया। तो बात ऐसे है कि अभी हमने रिसेंटली एसईओ स्टार्ट किया है, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, आप वो टेंशन न लें, वो मेरी काम है कि कोर्स कंटेंट कैसे कवर होगा और आगे पीछे हो जाएगा, वो नहीं होगा, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो मैं कर लूँगा, ठीक है। दैट इज सो गुड, दैट इज सो गुड, माशाल्लाह, दैट इज सो वंडरफुल नेम। बस नाम चेंज कर लें वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो इस वजह से अगर अब आप ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, हक्का बक्का करेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा, फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, वेलकम टू दिस क्लास नए नए बच्चों। अच्छा, कल हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। मैंने कहा था एसईओ स्टैंड्स फॉर, ये आ गया, मैंने क्या कहा था? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे ही कुछ कहा था मैंने, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जब मैंने बात की थी, तो मैंने कहा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ब्रेक डाउन करके मैंने कहा था द फर्स्ट थिंग इज सर्च, द सेकंड पार्ट इज सर्च इंजन, एंड द थर्ड पार्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्च क्या है, व्हाट इज सर्च। तो आप लोगों ने कहा था कि सर्च मींस टू फाइंड समथिंग स्पेसिफिक। जब भी आप कुछ स्पेसिफिक ढूंढना चाह रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपकी अम्मी के जूते गुम गए, और जनाब आप चारपाई के नीचे देख रहे हैं, अलमारी में देख रहे हैं, और जनाब आप किचन में देख रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, चारों तरफ सोफे के नीचे आप ढूंढ रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। और फाइनली आपको अपनी सर्च को, अपनी ढूंढने की इस एक्टिविटी को आप तब तक जारी रखते हैं जब तक कि आप अच्छे तरीके से आपको वो चीज मिल नहीं जाती। तो सर्च क्या है? टू फाइंड समथिंग स्पेसिफिक, टू फाइंड समथिंग रेलिवेंट, यानी रेलिवेंट चीज जो है आप उसको ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अम्मी की ब्लू शूज गुम गया, तो यू शुड मस्ट बी फाइंडिंग द ब्लू शूज। ऐसा ना हो कि आप येलो शूज ढूंढ रहे हैं। तो इफ यू आर फाइंडिंग द येलो शूज ऑफ योर मदर, it means you are finding irrelevant stuff. You are trying to find out the irrelevant stuff. Relevant stuff क्या है? ब्लू शूज। देन आ जाता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है जनाब? सर्च इंजन इज बेसिकली a सिस्टम, एक सिस्टम है which helps you। अब फॉर एग्जांपल मैं गूगल ओपन करता हूँ, ये गूगल है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च की। गूगल में हम कोई भी क्यूरी सर्च करते हैं, वी गेट द रेलिवेंट रिजल्ट। तो मैं क्या सर्च करता हूँ? मैं सर्च करता हूँ रिड्यूस ब्लड प्रेशर। अब मैं क्यूरी सर्च करता हूँ रिड्यूस ब्लड प्रेशर, तो आई एम लुकिंग फॉर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया सर्च का प्रोसेस। और सर्च इंजन क्या करता है? वो इस क्यूरी से रिलेटेड मुझे रेलिवेंट आर्टिकल्स दिखाएगा। तो मैंने जैसे रिड्यूस ब्लड प्रेशर किया, तो सर्च इंजन, जैसे कि गूगल आपके पास सर्च इंजन है, याहू आपके पास सर्च इंजन है, बिंग आपके पास सर्च इंजन है, और इन्होंने आपको
रेलिवेंट आर्टिकल्स दिखाना शुरू कर दिए। तो जैसे मैंने रिड्यूस ब्लड प्रेशर लिखा, दैट वाज अ प्रोसेस टू गेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। आपका जो यूजर है वो गूगल पे कोई भी क्यूरी सर्च करता है तो वो क्यों सर्च करता है? टू गेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, टू गेट द रेलिवेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग द क्यूरी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जब हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, बिकॉज गूगल इज अ सर्च इंजन, तो जैसे मैंने यहाँ पे रिड्यूस ब्लड प्रेशर लिखा, तो सर्च इंजन आपको उस क्यूरी, उस डिमांड, उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस भी आपको समझ आ गया। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने से पहले जरूरी ये समझना है कि हाउ सर्च इंजन वर्क, हाउ हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ठीक है, सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन काम कैसे करता है। देखिए जी, जो नए बच्चे आए ना हमारे पास दूसरी क्लास से, मेरी आप लोगों से सजेशन ये है कि अगर आप ये सोचेंगे कि सर इदरीस कहाँ पर हैं, सर नूरीन कहाँ पर हैं, ये कौन से सर हैं, हम इनकी क्लास में क्यों आ गए हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमें लगता है गलत, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, इशू है, मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन अभी ये सोचने के बजाय हम कहाँ पर आ गए हैं, किधर आ गए हैं, फोकस करें जरा लेक्चर के ऊपर। ठीक है, और ये भी कोशिश करें कि चैट में आप इररेलेवेंट मैसेज ना करें, क्योंकि मैं चैट ओपन करके रखता हूँ ताकि अगर लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई मसला है तो आप मुझे बता सकें। तो आप लेक्चर लें, कोई मसला आता है मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपकी अपनी क्लास है, हम भी आपके अपने ट्रेनर हैं। ठीक है, हमको प्राय थोड़ी है। तो रिड्यूस ब्लड प्रेशर की बेस पे हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आके, अब सर्च इंजन काम कैसे करता है जी, मैं जरा ये चीज आपको दोबारा समझाता हूँ। चलें जी, मैं जरा पॉइंट्स लिख के समझाता हूँ आपको, समझ लें, ये चीजें समझ लें, समझ लें। बैकएंड पे जाके हम देख रहे हैं, बैकएंड प्रोसेसेस को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है जी, स्टेप नंबर वन क्या होता है, यूजर सर्च कि जो यूजर है, यूजर कौन होता है, जो यूज कर रहा है। ठीक है, जो यूजर है वो गूगल को यूज करता है और उसमें कीवर्ड लिखता है। अच्छा, वो कीवर्ड क्यों लिखता है गूगल में? ताकि वो उस कीवर्ड से रिलेटेड उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि जो उसको प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को उसको सोल्यूशन मिल सके। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या आप लोग गूगल यूज करते हो ना? तो आप गूगल में जब कोई कीवर्ड लिखते हो तो क्यों लिखते हो? बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर सम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्यूरी। ऐसा ही है। तो यूजर क्या करता है, वो गूगल सर्च में आता है, मैं साथ आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। गूगल आ गया, अब यूजर यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे आके अपना कीवर्ड लिखता है। ठीक है, और वो यहाँ पे लिखता है हाउ टू लोअर ब्लड प्रेशर। अब उसने ये कीवर्ड लिखा, अब वो सर्च करेगा, क्यों सर्च करेगा? ताकि वो आपको, ताकि उसको अपने कीवर्ड से रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। अब जैसे वो एंटर करता है तो विद इन 1 सेकेंड विद इन 1 सेकेंड गूगल आपको करोड़ों रिजल्ट्स दिखाता है। अब 1 सेकेंड में क्या होता है, नाउ विद इन 1 सेकेंड गूगल फास्ट स्पीड सर्वर्स, देखो गूगल में सर्वर्स होते हैं ना, गूगल में बैकएंड में सर्वर्स होते हैं, वो प्रोसेस करते हैं। अब स्टेप नंबर वन क्या होता है कि जैसे आपने लिखा ना रिड्यूस ब्लड प्रेशर या लोअर ब्लड प्रेशर,
तो स्टेप 1 में क्या होता है, गूगल देखता है कि उसके पास टोटल कितने पेजेस हैं, टोटल कितने पेजेस हैं, टोटल कितने पेजेस हैं जिनमें ये कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, जो समहाउ इस कीवर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेट्स से गूगल कहता है कि जी टोटल इतने पेजेस हैं, ऐसा ही है। सबसे पहले गूगल ने क्या देखा कि मेरे जो डेटाबेस है उसमें टोटल कितने पेजेस हैं जिनके बीच में ये कीवर्ड यूज हो रहा है। कौन सा कीवर्ड? लोअर ब्लड प्रेशर। तो आई कैन से 1 अरब 24 करोड़ ऐसे पेजेस हैं जिनके बीच में, ठीक है, जिनके बीच में ये कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ गई यहां तक? तो स्टेप नंबर 1 में गूगल ने उन तमाम पेजेस की लिस्ट निकाल ली जिनके बीच में ये कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब सुनो मेरी बात, कुछ पेजेस ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा, कुछ में कम इस्तेमाल होगा, कुछ में इस कीवर्ड पे कम फोकस होगा, कुछ में इस कीवर्ड पे ज्यादा फोकस होगा। देन स्टेप नंबर 3 है, और वो क्या है, अब जब गूगल के पास 1 अरब 24 करोड़ पेजेस आ गए तो गूगल इन तमाम पेजेस को गूगल रैंकिंग फैक्टर से गुजारता है। अब क्या होता है स्टेप नंबर 3 में? क्या होता है स्टेप नंबर 3 में? ये होता है कि अब गूगल इन 1 अरब 24 करोड़ पेजेस को गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के साथ कंपेयर करके देखता है। तो जो जितना ज्यादा गूगल रैंकिंग फैक्टर से अलाइन होता है ना, फिर क्या करता है गूगल, नंबर 3 में गूगल ने जब 1 अरब 24 करोड़ पेजेस आए तो गूगल ने कहा कि आप देखो इनमें से कौन से पेजेस कितना गूगल रैंकिंग फैक्टर्स को फुलफिल कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे। तो उनसे करने के बाद आपके पास असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए। ठीक है, जब ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गए तो नंबर 5 क्या हुआ कि टॉप पेजेस ऑन अब जब गूगल रैंकिंग फैक्टर से गुजारा तो पता चल गया ये गूगल रैंकिंग फैक्टर के मुताबिक 99% है, 98% है। तो उसकी बेस पे गूगल ने जो अच्छा कंटेंट था उसको टॉप पोजीशंस पे शो करना शुरू कर दिया और जो बैड कंटेंट था उनको लोअर पेजेस पे शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या अब आप लोगों को प्रोसेस समझ आया? बैड कंटेंट का मतलब यह है उस्मान जाकिर कि वो कंटेंट जो गूगल रैंकिंग फैक्टर्स को फुलफिल नहीं कर रहा, जिसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं लिखा गया, जिसमें क्वालिटी ऑफ स्टफ पे फोकस नहीं किया गया। ठीक है, अब वो गूगल रैंकिंग फैक्टर्स क्या वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब प्रोसेस की समझ आ गई। जैसे हम एक कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं, वो कीवर्ड गूगल के पास जाता है और गूगल क्या करता है, जो गूगल के बॉट्स होते हैं, गूगल बॉट्स कहते हैं हम उनको, क्या कहते हैं, गूगल बॉट्स होते हैं, गूगल के प्रोग्राम्स होते हैं वो। अब गूगल बॉट्स देखते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है उनमें कितने पेजेस पड़े हैं जिनमें ये कीवर्ड आ रहा, और वो तमाम के तमाम पेजेस उठा के ले आता है। तो वो कहता है कि मेरे पास लेट से 1 अरब 24 करोड़ ऐसे पेजेस पड़े हैं जिनमें कौन सा कीवर्ड आ रहा है, लोअर ब्लड प्रेशर। अब देखो कुछ पेजेस ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ लोअर ब्लड प्रेशर का कीवर्ड आ रहा है, फोकस तो इस कंटेंट पे नहीं है।
कुछ पे बैड कंटेंट होगा, कुछ पे कॉपीराइट कंटेंट होगा, कुछ पे लो क्वालिटी कंटेंट होगा, कुछ पे हाई क्वालिटी कंटेंट होगा। तो अब गूगल उनको बेसिकली चेक करता है अकॉर्डिंग टू गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, ताकि गूगल को पता चल सके कौन सा कंटेंट कितना अच्छा, कितना हाई क्वालिटी वाला है। तो ऑब्वियसली जो जितना ज्यादा रैंकिंग फैक्टर्स को फुलफिल कर रहा होगा वो उतना हाई क्वालिटी होगा, और जो उतना उनके अगेंस्ट होगा वो लो क्वालिटी होगा। तो गूगल अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ उनको कंपेयर करता है। जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको टॉप पे दिखाता है, ऐसे पहले पेज पे, ये देखें फर्स्ट पेज पे दिखा रहा है, और जो वर्स्ट क्वालिटी कंटेंट होते हैं उनको लास्ट पेजेस पे लेकर चला जाता है। ठीक है। तो अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ये कौन सा फॉन्ट आ गया यार? एक सेकंड में जरा फॉन्ट चेंज कर। समझ आ रही है आप लोगों को? अब आप लोगों को ये समझ आ गई गूगल काम कैसे करता है? अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? प्रोसेस और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, प्रोसेस और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? टू इम्प्रूव योर वेबसाइट क्वालिटी। आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो। इज अ प्रोसेस टू इम्प्रूव योर वेबसाइट कंटेंट क्वालिटी एज पर गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स को माइंड में रख के जब अपने कंटेंट क्वालिटी को, अपनी वेबसाइट की कंटेंट क्वालिटी को आप इंप्रूव करते हो टू रैंक ऑन टॉप पेजेस ऑफ गूगल। तो अब समझ आ गई डेफिनेशन? देखो, आपकी जितना कंटेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के मुताबिक ऑप्टिमाइज होगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आप टॉप पे शो होगे, या नहीं? जितना ज्यादा गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के मुताबिक, गूगल रैंकिंग फैक्टर्स क्या है? बेसिकली एक लिस्ट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। एक लिस्ट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स क्या है? एक लिस्ट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आप, और वो को ये नहीं है कि वो समथिंग लाइक कि वो अजीबो गरीब किस्म की नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिनको आप समझेंगे। आप जितना उनको मेक श्योर करोगे, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली, जितना उनके मुताबिक आपका कॉन्टेंट होगा उतने ज्यादा चांसेस है रैंक होने के। तो यहाँ तक मुझे बताएं, ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको 100% समझ आ गई है? कंफ्यूजन है तो अभी मुझे मैसेज में बताएं, नहीं है तो कहें यस सर, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। शाबाश, बड़े लायक भर रफ्तार आपके को बता रहा हूं। आपकी जो लो अटेंडेंस शीट है ना, वो डिलीवर होनी है यहाँ से मुल्तान। शकीला बीबी, आपकी भी अटेंडेंस नहीं लग रही। और वो कंफ्यूजन?
नहीं, थैंक्स अलॉट नहीं, सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स। आपने जो ऑर्डर्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो सके, ठीक है। तो नहीं, मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ना मुशर्रफ, अभी तो सिर्फ ये पता चल रहा है आप चाहिए आपको कि हम टॉप पे आ सकते हैं, ठीक है। चीजें आगे कवर करनी है ना हमने। नहीं, भूल ना जाना, हम वेटिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं गूगल। तो एसईओ की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? एसईओ की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है जब यूजर कोई कीवर्ड सर्च करता है। जब यूजर कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च करता है, तो जो वो कीवर्ड सर्च करता है उस कीवर्ड से रिलेटेड फाइवर उसको कंटेंट दिखाता है ना। तो मेन कहानी कहाँ से शुरू होती है? कीवर्ड से। तो एसईओ करने के लिए सबसे पहला जो काम है, उस काम को हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या है जी? इज अ प्रोसेस टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स related to any topic which users are searching on Google। अब देखो, बायर क्या, यूजर क्या करता है? यूजर गूगल के ऊपर कीवर्ड सर्च करता है। यूजर देखो, मैं कहता हूं यूजर सर्च करता है लोअर ब्लड प्रेशर। यूजर ने क्या कीवर्ड सर्च किया? लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है। और गूगल यूजर को लोअर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आर्टिकल्स दिखाता है, ठीक हो गया। अब एज एन एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, अगर आप एक आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते हो, अगर आप एक आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते हो फॉर द कीवर्ड लोअर ब्लड प्रेशर, अब आपने गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के मुताबिक एक आर्टिकल जो कि लोअर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड लिखा गया है, अब अगर आपने उस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज किया है, उसकी एसईओ अच्छी की है ताकि वो गूगल के टॉप पेज पे शो हो सके, तो बेसिकली आपने की तो यूजर के लिए है ना। हम काम तो यूजर के लिए कर रहे होते हैं ना, ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो गूगल के टॉप पेज पे शो हो और यूजर आकर हमारा आर्टिकल पढ़े। ऐसा है कि नहीं है? हम एसईओ किस लिए कर रहे होते हैं? हम एसईओ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारी वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पे आए और यूजर जब कीवर्ड सर्च करें ना, उनको हमारी वेबसाइट नजर आए और वो हमारी वेबसाइट पे ओपन आए और हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए। या इसके अलावा कोई और रीजन है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आपको? कंफ्यूजन हो रही है कोई? दैट इज सो ऑसम। देखो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गूगल क्या है, सर्च इंजन क्या है बेसिकली। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन यूजर्स को डाटा दिखाता है। किसका डाटा दिखाता है? लोगों की वेबसाइट के ऊपर जो डाटा पड़ा होता है। कौन सा डाटा पड़ा होता है? जिसको एसईओ एक्सपर्ट्स ने ऑप्टिमाइज किया होता है एज पर द गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। गूगल ये कहता है कि तुम्हारा कंटेंट या तुम्हारी वेबसाइट जितनी ज्यादा मेरी गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के मुताबिक होगी, जितनी वेल ऑप्टिमाइज्ड होगी, जितना अच्छा कंटेंट होगा, मैं तुम्हारी वेबसाइट को उतना टॉप पे शो करूंगा। अब सवाल ये है, गूगल अगर हमारी वेबसाइट को टॉप पे शो करेगा तो होगा क्या? भाई होगा ये, हमारी वेबसाइट यूजर्स को नजर आएगी, ठीक है। हमारी वेबसाइट यूजर को नजर आएगी, ठीक है। और जब हमारी वेबसाइट यूजर को नजर आएगी तो यूजर उस पर क्लिक करेगा। जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो
यूजर जब उसको क्लिक करेगा तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो अल्टीमेट पर्पस क्या होता है एसईओ करने का? अल्टीमेट पर्पस हमारा ये होता है ताकि हमारी वेबसाइट रैंक करके गूगल के टॉप पेजेस पे आ जाए। जब गूगल के टॉप पेजेस पे आ जाए तो यूजर्स उस पर क्लिक करें। यूजर जब उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होती है। जब आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज होती है तो आप अपनी वेबसाइट से ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये प्रोसेस समझ आ रहा है सारा कुछ? टॉप पेजेस भी ऐसे आएगी मुदस्सिर जब आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे एज पर द गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। अरुषा आगे बताऊंगा कीवर्ड्स कैसे निकालना है। अभी जरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट जितने समझ आएंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों को। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है, देखो अब बात ये है, मैंने कहा हम वेबसाइट रैंक करना चाहते हैं गूगल के टॉप पेज के ऊपर। व्हाई वी वांट टू रैंक इन द टॉप पेज ऑफ गूगल? ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आए। इसका मतलब है हमारा अल्टीमेट फोकस क्या है, ताकि यूजर कोई भी कीवर्ड सर्च करे तो उसे हमारी वेबसाइट शो हो। जब उसको हमारी वेबसाइट शो हो वो हमारी वेबसाइट पे क्लिक करे। तो मेन कहानी कहां से शुरू हो रही है? यूजर के कीवर्ड से। द मेन स्टोरी इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द कीवर्ड ऑफ यूजर। ठीक है, मेन कहानी कहां से शुरू हो रही है? यूजर के कीवर्ड से। तो इसका मतलब है कि एसईओ करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी टॉपिक जिस पे आप एसईओ करने जा रहे हो, जिस टॉपिक की आप ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हो, जिस टॉपिक पे वेबसाइट को आप गूगल पे रैंक करने जा रहे हो, यू नीड टू फाइंड आउट कि उस टॉपिक से रिलेटेड यूजर्स गूगल पे कौन कौन से कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि यूजर्स गूगल पे कौन कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस। ठीक है, तो मेरे भाई टॉप पे वेबसाइट पे लाएंगे वो कैसे कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? मुदस्सिर यही तो वो टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, महीना इस पे लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप क्या है? कीवर्ड रिसर्च। क्या है? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में हमें पता चलता है कि जिस टॉपिक के ऊपर हम एसईओ करने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड यूजर्स कौन कौन सी कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। ठीक है, समझ आ गई? स्टेप नंबर वन क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड यूजर्स गूगल पे कौन कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च का एक प्रोसेस भी है, टूल्स भी है। अब परेशानी की बात नहीं है आगे, क्योंकि अब यहाँ से आगे जो हम काम करने जा रहे हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू होगा। अब आपको मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन क्या है जी? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का मतलब है कि प्रोसेस टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक विच यूजर्स आर सर्चिंग ऑन गूगल। उस टॉपिक से रिलेटेड हम मेन कीवर्ड्स को निकालते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन?
तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। अगर मैं कीवर्ड रिसर्च में आ जाऊं तो वी हैव टू थिंग्स, बुशरा एंड पे बताऊंगा। वी हैव टू थिंग्स। पहली थिंग्स क्या है? टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। हमारे पास कीवर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च पे हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हम सर्च करने जा रहे हैं उनकी उनकी टाइप्स क्या हैं। और नंबर टू, किन किन टूल्स के थ्रू हम कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। तो पहले टूल्स को पढ़ना चाहिए, टाइप्स को पढ़ना चाहिए। टाइप्स को पढ़ना चाहिए या टूल्स को पढ़ना चाहिए? टाइप्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको मोस्ट कॉमन टाइप्स पढ़ाऊंगा। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, उतनी पढ़ाऊंगा जितनी जरूरत है। एक टाइप होती है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। एक टाइप होती है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। एक टाइप होती है उसे हम कहते हैं एलएसआई कीवर्ड्स। तीन हो गए, और कौन कौन से होते हैं जी? वन, टू, थ्री। अच्छा, उसके अलावा कौन से होते हैं? जियो लोकेशन कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स जो कि किसी कीवर्ड पे बेस कर देते हैं। यस, मैं ब्रॉड कीवर्ड्स की भी बात कर देता हूँ। थैंक यू अब्दुल मनान। मैं ब्रॉड कीवर्ड्स की भी बात करता हूँ। यस, हुमैरा, वेरी नाइस। ये भी मैं ऐड करता हूँ। एवरग्रीन एंड टेम्परेरी कीवर्ड्स। यस। और जी? काफी है मेरे ख्याल से इतने। तो बेसिकली बनाने वालों ने तो 20-30 किस्में बनाई हुई हैं कीवर्ड्स की, लेकिन जो मेन कीवर्ड टाइप समझने के लिए ये काफी है। ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले हम करते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। बताएगा कोई शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? क्या समझ आ रहा है? उन बच्चों से पूछो जिनको एसईओ नहीं आती, शॉर्ट टेल से क्या समझ आ रहा है आपको? शॉर्ट टेल मतलब छोटे कीवर्ड्स। ठीक है। वन, और पहले हम पढ़ते हैं कीवर्ड क्या है। पहले हम पढ़ते हैं कीवर्ड क्या है जी। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज अ combination of words मीनिंगफुल। सिर्फ हम अब देख रहे हैं कीवर्ड क्या है। कीवर्ड, मैं बार बार कहता हूँ जी कीवर्ड है, ये कीवर्ड सर्च करो, वो कीवर्ड सर्च करो। तो कीवर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स
combination of words which are meaningful. लेट्स से मैं कहता हूं who is this. मैंने आपसे एक कीवर्ड रखा who is this. क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है? क्या who is this कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है? यस और नो? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है ना, इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मीनिंगफुल है? इसको देख के पता चल रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? इज दिस मीनिंगफुल? नो। कैसे शादिया क्या मीनिंगफुल है? इट्स नॉट मीनिंगफुल। तो इट्स नॉट कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं है। इट्स नॉट अ कीवर्ड। अब मैं कहता हूं ब्लड प्रेशर, क्या ये कीवर्ड है या नहीं है? क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है? reduce blood pressure is a combination of words, right? लेकिन क्या ये मीनिंगफुल है? यस। तो कीवर्ड क्या है जी? सिंपल सी डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच आर मीनिंगफुल। कीवर्ड की समझ आ गई जी? मैं जनाबे वाला आपको ऐसा पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कीवर्ड्स का कि इस लेक्चर के बाद आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगे इंशाल्लाह। समझ आ रही है? कीवर्ड की समझ आ गई बच्चों को? आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या है? शॉर्ट इन लेंथ, क्या? शॉर्ट इन लेंथ, शॉर्ट इन लेंथ, वन और टू वर्ड्स, यानी एक वर्ड होता है या 2 वर्ड्स होते हैं। लेस मीनिंगफुल, मीनिंगफुल तो है लेकिन लेस मीनिंगफुल है। जैसे आपकी अम्मी कहती हैं, आपकी अम्मी आवाज लगाती हैं, शफात बर्तन उठाओ। अब बर्तन उठाओ, पता तो चल गया बर्तन उठाने हैं, लेकिन ये नहीं समझ लगी डाइनिंग टेबल से उठाने हैं और किचन में रखने हैं, या किचन से उठा के डाइनिंग टेबल में रखने हैं, डाइनिंग टेबल से उठा के ड्राइंग रूम में रखने हैं, या ड्राइंग रूम से उठा के किचन में रखने हैं, किसी कमरे में पड़े हैं या कहाँ पे पड़े हैं। तो लेस मीनिंगफुल, ठीक है, लेस मीनिंगफुल होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। एंड एक और बड़ी मजे की बात लिखने जा रहा हूं, लेस स्पेसिफिक टू द टॉपिक, लेस स्पेसिफिक टू द टॉपिक। इसका क्या मतलब है? लेस स्पेसिफिक टू द टॉपिक कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो डिटेल में आपको बताता नहीं है क्या करना चाह रहे हो आप बेसिकली। लेस स्पेसिफिक होता है एग्जैक्टली टॉपिक क्या आपका, आपकी बात का मकसद क्या है, वो एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता कि एग्जैक्ट मकसद क्या है आपकी बात का, ज्यादा रिलेटेबल नहीं होता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी नाइस, एग्जैक्टली फरहान। तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है वो लेस इंफॉर्मेटिव होता है और स्पेसिफिक नहीं होता, वो एग्जैक्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता कि करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि देखो मैं कहता हूं ब्लड प्रेशर, सबसे पहले देखें क्या ब्लड प्रेशर इज अ
कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 वर्ड्स। कितने वर्ड्स हैं? ये 2 हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक हो गया जी, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, समझ आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है? लेस मीनिंगफुल। लेस मीनिंगफुल, ब्लड प्रेशर देख के पता नहीं चल रहा कि है क्या, ब्लड प्रेशर को क्या करना है। और नंबर 3, लेस स्पेसिफिक टू द टॉपिक। एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि आपने ब्लड प्रेशर को ज्यादा करने के तरीके देखने हैं, कम करने के तरीके देखने हैं, या ब्लड प्रेशर को मैनेज करने वाली डाइट देनी है, या ब्लड प्रेशर को चेक करने वाली मशीन देखनी है, या ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देखनी है, या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं, या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वीडियोस देखनी है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट इन लेंथ, 1 और 2 वर्ड्स इनकी लेंथ होती है, लेस मीनिंगफुल एंड लेस स्पेसिफिक। इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपको पूरे गूगल पे नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। और कल जब आप किसी जगह इंटरव्यू दे रहे होंगे या किसी क्लाइंट से बात कर रहे होंगे ना, तो एक शॉर्ट सेंटेंस में जब आप इतनी प्रिसाइज डेफिनेशन देंगे ना, तो अगले बंदे पे इम्पैक्ट पड़ता है कि यार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। क्योंकि असल चीज कॉन्सेप्ट्स हैं। दुनिया में सब कुछ सीखा जा सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ठीक है, तो बजाय इसकी कि मैं आपको लंबी लंबी कहानियां पढ़ाऊं और लंबे लंबे मैं आपके सामने आर्टिकल्स रखूं, सिंपल सी चीज समझाओ, 2 लाइंस डेफिनेशन बताओ, और वो इतनी वास्ट डेफिनेशन होनी चाहिए कि आपने उसको याद कर लिया। अब मैं आपको एग्जैक्टली लिख के देना चाह रहा हूँ, आप ये डेफिनेशन याद कर लें, आप लाइफ में कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। यू आर नेवर गोइंग टू बी कंफ्यूज अबाउट दिस short tail keyword after having this definition। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि व्हाट्स दिस, ये कीवर्ड क्या है? व्हाट्स दिस क्या है? बिल्कुल पड़ती है हुमैरा। आपके जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे इंटरव्यूज लेते हैं पहले, वो आपसे चीजें क्लियर करते हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, आप उनको स्ट्रेटजीज बताते हो आप कैसे काम करोगे, देन दे गिव यू द ऑर्डर्स। ठीक है, 2 वर्ड्स लेकिन नॉट मीनिंगफुल, मीनिंगलेस है, नॉट स्पेसिफाइड। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड की सारों को समझ आ गया है? आसान है ना? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की सारों को समझ आ गई है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या हैं? वेरी अपोजिट। बात ही खत्म। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होंगे? देखो, आपकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, जैसे रिड्यूस ब्लड प्रेशर था, सॉरी ब्लड प्रेशर था, मैं इसको अगर रिड्यूस ब्लड प्रेशर करूं तो क्या ये ज्यादा मीनिंगफुल हो गया? क्या रिड्यूस ब्लड प्रेशर इज मोर मीनिंगफुल देन ब्लड प्रेशर? इज रिड्यूस ब्लड प्रेशर मोर मीनिंगफुल देन ब्लड प्रेशर? अब एक और मजेदार चीज आपको बताने जा रहा हूं।
हाँ जी, रिड्यूस ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन, मीनिंगफुल के साथ साथ स्पेसिफाई भी किया कि रिड्यूस ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन। मैंने वो आर्टिकल्स देखने हैं जिसमें मेडिसिन का जिक्र नहीं है, जिसमें आई कैन रिड्यूस माई ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन। क्या हमने स्पेसिफाई भी किया? हाँ जी, रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद फूड एट होम। हम जितना ज्यादा स्पेसिफाई करते जा रहे हैं, हमारा कीवर्ड उतना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता जा रहा है, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता जा रहा है। शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं है ना, व्हाट्स दिस शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं है। ये लें, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी थी। तो आपका कीवर्ड जितना लेंथी होता जाता है, उतना ज्यादा स्पेसिफिक टू द टॉपिक होता जाता है। लेकिन लेंथ का मतलब ये नहीं है कि अब इसमें भी एक दो तीन चार पांच छह सात, लेकिन इट्स नॉट अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो बात करने का मकसद ये है कि ये दो डेफिनेशंस, ठीक है, ये दो डेफिनेशन जो मैंने आपको 5 मिनट में समझाई हैं, इन दो डेफिनेशन के साथ आप जिंदगी में कभी भी शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल पे कंफ्यूज नहीं हो सकते। यू आर नेवर गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड ऑन दिस थिंग। अब आपको गूगल पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप गूगल पे 100 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसका कंक्लूजन ये निकलेगा जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स में लिखा के समझा दिया। समझ आ रही कि चीज को सिंपल करके अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन में लाकर बच्चों को समझाओ ताकि उनको समझ आए। जब उनको समझ आए, उनका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, जब उनका कॉन्सेप्ट डेवलप हो तो वो पढ़ सके, वो कर सके। अब क्या जरूरत है इतनी असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस बनाने की, लंबी लंबी स्लाइडें बनाने की? जब आपका मकसद है समझाना तो टू द पॉइंट भी समझा सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया। भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ ये डेफिनेशन तो आप नहीं भूलने वाले। ऐसा ही है, ठीक है। और रिमेंबर माई वर्ड्स, इंशाल्लाह आफ्टर 3 मंथ्स आप किसी बंदे के पास बैठ के एसईओ की बात करोगे ना, तो एक बार आपसे पूछेगा जरूर कि यार आपने सीखी कहाँ से है। इंशाल्लाह वो जरूर पूछेगा भाई आप सीख के कहाँ से आए हो। और मैं गारंटी देता हूँ अपने बच्चों को कि भाई ये कोर्स लो, जाके इंटरव्यू दो कहीं पर, अगर आप इंटरव्यू से रिजेक्ट होते हो ना तो मुझे आके बताओ। रीजन क्या, मार्केट में क्या चल रहा है? बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशनें चलाई, बड़ी बड़ी स्लाइडें चलाई, बोरिंग फजूल किस्म का कंटेंट। 50 स्लाइडें पढ़ाई जिनमें से एक स्लाइड काम की थी, 40 में बस आगे चलाया हुआ था। मैं एमएस की क्लास ले रहा था और टीचर साहब ने एक न्यूमेरिकल कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, चौथा कराया, पांचवा कराया। और मैंने कहा सर मेहरबानी कर दें, सर हम इंसान हैं, आप कराई जा रहे हैं कराई जा रहे हैं, एक समझ नहीं आता, अगला न्यूमेरिकल दूसरी लॉजिक से आता है, अगला न्यूमेरिकल तीसरी लॉजिक से आता है। तो उसने कहा भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको समझ आए या ना आए। उसने स्लाइड दिखाई, 60 स्लाइड थी। उसने कहा मैंने लेक्चर कंप्लीट करना है।
आपको समझ आता है आए नहीं आता ना, लिटरली मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ, आई जस्ट केम आउट ऑफ हिज क्लास। क्योंकि हमारे यहाँ मकसद कंटेंट को कवर करना है, करिकुलम को कंप्लीट करना है। हमारा फोकस नहीं होता बच्चों को डिलीवर करने के। मतलब मैं कोई तारीफें नहीं कर रहा अपनी, आई एम अ बिग क्रिटिक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। मुझे बताएं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की मैंने कितनी सी डेफिनेशन लिखी है, देखें हाफ ऑफ द पेज, एक स्लाइड भी पूरी नहीं होती। आप देखिए, ये देखें आधी स्लाइड भी ये नहीं बननी। एंड आई कैन बेट विद ऑल ऑफ यू कि अगर आपने सिर्फ मेरा लेक्चर सुन लिया ना, तो आप शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड को कभी भी नहीं भूलने वाले इंशाल्लाह। ठीक है, समझ आ रही है? इसलिए चीजों पे फोकस रखें। अजहर देखो, अजहर जो एक्चुअल वर्क होता है ना, वो भी नॉलेज की बेस पे किया जाता है ना। ठीक है, पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं, फिर जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको हम डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और मैं इसीलिए मैं प्रेजेंटेशंस नहीं बनाता, क्योंकि मेरा फोकस डिमोन्स्ट्रेशंस पे होता है। ठीक है, विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स इंशाल्लाह हम एसयू कंप्लीट करके डायरेक्ट ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, इनकी आपसे मैं डिमोन्स्ट्रेशन करवाऊंगा। आप इनकी वन बाय वन डिमोन्स्ट्रेशन करोगे। और डिमोन्स्ट्रेशन दो तरह की होगी। पहली डिमोन्स्ट्रेशन मैं करके दिखाऊंगा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं ये आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। और जो मैं डिमोन्स्ट्रेट करूंगा फिर उसकी मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स बैच। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रोसेस होता है कुछ लर्न करने का। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट डिलीवर करो। देखो मैं आपको बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं दे रहा, मैं बड़ी बड़ी स्लाइड्स और बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं कवर कर रहा, टू द पॉइंट शॉर्ट पॉइंट्स बट लॉजिकल पॉइंट्स। नंबर 1, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, नंबर 2, मैं इनको डिमोन्स्ट्रेट करूंगा, आप देखोगे मैंने कैसे किया। एंड नंबर 3, जब आप नॉलेज गेन करोगे ना, यहाँ से आपको लेट्स से 30% समझ आ गई। जब मैं प्रैक्टिस करूंगा आपको 50% समझ आ गई। जब मेरी प्रैक्टिस के मुताबिक आप प्रैक्टिस करोगे, डिमोन्स्ट्रेट करोगे, आपकी 60, 70, 80% तक इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो चले जाएंगे। ठीक हो गया जी? चलें, चिल करें, एंजॉय करें। ठीक है, आज क्योंकि 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे का टाइम गुजर चुका है, मैं मैक्सिमम 2 कॉल्स लूंगा। ठीक है, तो अब वो बच्चे जिनका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वो वॉलंटरली हाथ नीचे कर लें, ताकि वो 1-2 बच्चे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनके क्वेश्चन ले लें। क्या कहते हैं आप लोग? इज दैट पॉसिबल? मोस्ट वेलकम फातिमा, मोस्ट वेलकम। शुरू में 15-20 मिनट तो मुझे आप लोगों को संभालने में लगे हैं, हक्का बक्का, वो जैसे परेशानी हो, पता नहीं हम माँ किधर गए हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, सर की आवाज चेंज हो गई है, फलान हो गया। 15 मिनट तो वक्त डाल ही रखा है आप लोगों ने। 2 क्वेश्चन दूंगा जी। बीनिश, बीनिश, बीनिश नहीं है जी। नईम साहब, मुबारक हो नईम साहब, कोई मिठाई शिठाई खिलाएं। सर, खैर मुबारक सर। वालेकुम सलाम। महा मोस्ट वेलकम, आप बेशक उनसे बात कर लें, कोई इशू नहीं है जी। सर जी नईम साहब, कोई आप मिठाई शिठाई आप सर मुंह। आप टाइम दें, इंशाल्लाह सारे जितने भी स्टूडेंट हैं आपको बुला के सर रख ले, कहीं पर मिठाई कर देते हैं। चलें जी, आई एम सो हैप्पी नईम। पहला ऑर्डर था, पहला जी सर। माइलस्टोन था, मुश्किल भी थी, बट द गुड थिंग इज नईम आपने पहले माइलस्टोन को अचीव किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि यू गेट द फर्स्ट ऑर्डर, यू गेट कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, और अगर आपका पहला ऑर्डर कैंसिल हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि काम शुरू होने से पहले ठप्पा लग गया। सर मुझे आइडिया नहीं था कि ये काम है किस तरह का, क्योंकि मुझे इंग्लिश की उसकी समझ भी नहीं आ रही थी उसने काम करवाना क्या है मुझसे। मैंने हाँ। ऑर्डर तो ले लिया, ठीक है, उसके बाद हम्म। उसको सर्च किया, ग्रुप में शेयर किया, कुछ यहाँ से हेल्प मिल गई मुझे, कुछ नेट हाँ। से देखा, उसको मैंने किया एक दफा, वो एक दफा गलत हो गया।
उसने मुझे मैसेज किया कि तुमने बहुत ही ना वर्ष काम किया है, और यहाँ तक कि जो जो ये मैं मैसेज कर रहा हूँ ना, इसका रिप्लाई भी नहीं करना तुमने। इसका क्या? जो मैंने मैसेज किया ना, इस मैसेज का भी रिप्लाई तुमने नहीं करना मुझे। ठीक है, अच्छा फिर मैंने उसको थोड़ा सा समझाया कि मैंने ऑनेस्टली काम किया है, मुझे गलत हो गया, मैं रिवीजन मैं दोबारा कर देता हूँ इसकी। ठीक है, उसने कहा मैं देखो, हर्ट नहीं करना चाहता आपको, ठीक है आप अब दोबारा कर दे इसको। एक सेकंड यहीं तक रुको। देखो, सबसे पहले आपके पास ऑर्डर आया जो आपको नहीं आता था, जी ऐसा ही है। बिल्कुल। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में चले गए, एक ऐसी सिचुएशन के इन्फ्लुएंस में चले गए कि अब मैं क्या करूं। आप एक सिचुएशन आपके ऊपर ठीक आ है। गई और अब आपने उस सिचुएशन को हैंडल करना था। ये वो एक्चुअल स्टेप है जहां पे आप जी लाइफ में सीखते हो। जब आपको एक एक्चुअल सिचुएशन में रख दिया जाए जी ना और कहो बिल्कुल। अब पुत्र अब कर, तो ये वो लर्निंग प्रोसेस होता है। आपने उस सिचुएशन में किया। नंबर 2 क्या हुआ? आपने गलत काम कर दिया, आपने मिस्टेक कर दी। नंबर 3 क्या हुआ? क्लाइंट आपसे खुश नहीं हुआ, तो नंबर 3 आपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन की। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो क्लाइंट जो नाराज था, जो आपको ऑर्डर नहीं देना चाहता, आपने उसको दोबारा राजी किया। नंबर 4 आपने निगोशिएशन की। यार मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, समझो सारा कुछ। तो ये आपको पता भी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी निगोशिएशन, आपकी सिचुएशन हैंडलिंग, जी सर की जो बिल्कुल, स्किल्स जो हैं वो बिल्ड सब हुई हैं। बिल्कुल अच्छा सबसे फिर? ज्यादा जो मैंने किया ना वो कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेट ना करता तो वो तो मेरा कैंसिल हो जाना था। ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और सर मैंने उसको कहा कि मैं इवन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, तो अगर ये समझ रहे हैं कि आप मैं डॉलर या पैसे की वजह से कर, ठीक है, हाँ तब उसने कहा कि ओके मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता, आप उसे ठीक कर दें। फिर मैंने तकरीबन 1-2 घंटे लगाए उसको ठीक करके, और उस ये काम था $5 का, और उसने $25 मुझे बोनस दिया। एग्जैक्टली। यस, इट्स ठीक अ है। बिग स्टोरी अगर कोई समझने वाला हो तो। और मुझे दैट इज सो नाइस। नहीं, और मुबारक हो आपको। अब यह है कि आप बहुत लोगों ने ना, शुक्रिया। जो आप ऑर्डर्स करते हो उनके आपने स्क्रीन शॉट्स हमें जमा कराने होते हैं। वो क्यों जमा कराने होते हैं? हम लोग आपका पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं ताकि पता चले किस बच्चे की कितनी अर्निंग है। फिर हमारी क्लास का जो टॉप अर्नर होता है उसको एक बैच मिलता है, ठीक है। प्लस जो सर फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसमें आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फिर आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज पब्लिश होती हैं, ठीक है। तो मैं सर आपको ये प्रॉब्लम बताऊं। एक इशू इसमें है सर, कि उसने हाँ। मुझे रेटिंग दी है 4 स्टार। ओ। ठीक है। वो अच्छा। वो 80% है, और बाय रिक्वेस्ट जो है 90% पर वो शो होती है। आप उसको ऑफर सेंड कर सकते हो। हम्म। ठीक हम्म। है। और एक दोस्त है मेरा, उससे मैंने बात की, वो कह रहा है तुम्हारे जो क्लास का जो है ना ग्रुप में जिन्होंने अकाउंट बना लिया है, ठीक है, वो आपकी प्रोफाइल पर जाएं और आपको ऑर्डर प्लेस करके करें $5 का जितना भी। और मैं नो इशू, उनको तो कर और लेंगे, कोई उनको इशू। मैं सर जी वो कर दें, और उनको जो उनकी पेमेंट होगी ना, वो मैं जायज कैश और इजी कैसा पैसा जैसे भी होगा मैं उनको सेंड कर दूंगा। ये मेरी क्लास मदद फेलो है। से ना लें, बट वी विल सी सम सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है सर, इसका देख, कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखिए, मैं तो अब बैठा हूँ कि नहीं नहीं, क्या कर टेंशन नहीं दूँ। भाई, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस हैपेंस। इन छोटी छोटी चीजों, आप शुक्र करोगे अल्लाह ने आपको स्टार्ट में डिफिकल्टीज में डाला है। जी बिल्कुल, ऐसी बात बिल्कुल ठीक आप है। यूज टू हो जाओ, ठीक है। सर इसका मुझे सोल्यूशन दीजिएगा फिर इंशाल्लाह। यू विल गेट द सोल्यूशन मैन। एवरीथिंग इज पॉसिबल, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो चलें, मच। थैंक यू। जी बिनिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत कल अच्छी का तरह समझ अच्छा। आया। सर ओ, कल का लेक्चर मैंने अटेंड ओ नहीं माय किया था। गॉड। और परसों का? सर परसों का। परसों का कैसा था? हेलो? हेलो? बिस्मा, टॉक टू दैट क्लाइंट रिगार्डिंग दैट ऑर्डर। उससे बात करें बिस्मा कि क्या काम है, उससे निगोशिएशन करें, क्या काम कैसे करना सारा, और उसको प्रोसीड करें। जी बिनिश, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। सर मेरे अच्छा बता। जूम ऐप में इशू आ रहा था कि जब मैं क्लास ज्वाइन करती थी तो वो कहते थे कि जूम ऐप पे हाँ। आपका मेल आईडी और पासवर्ड इनवैलिड है। तो मैंने दोबारा न्यू मेल आई बनाई और उस पर ज्वाइन किया, लेकिन मेरी कल 1 घंटा लगा, लेकिन मेरी क्लास ज्वाइन हो नहीं सकी। फिर मैंने सर से भी बात की,
सर अच्छा, कलीमुल्लाह आपने से जो हमारे ऐसा नहीं है, क्या नाम है उनका? बिनिश मकबूल। नहीं नहीं, जो हमारे ऐसा नहीं है उनका क्या नाम है? सर सॉरी समझ नहीं आई। एक सेकंड, हमारे ना सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं, आई थिंक सो, ठीक है, वकास नाम है उनका। ठीक है, या आप ऐसा करें, मोमना को मैसेज करें, उनसे पूछें कि ऐसा नीक का कांटेक्ट करा दें आपको, तो ऐसा नीक से बात करें, वो आपका मसला हल करा देंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। और साथ आप मैसेज भी कर दें उनको, मोमना को, ताकि उनको पता चल जाए, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चले, चिल करें, एंजॉय करें। सर आप आपको जो स्क्रीनशॉट मैंने सेंड करने हैं वो कहाँ पर हाँ करने सेंड, हाँ, कैसे करने सेंड? मुझे फेसबुक पे ऐड कर देना, फेसबुक। पेज पेज पर आपके फेसबुक पे? फेसबुक पेज, बेशक पेज पे, या मुझे इनबॉक्स कर दें फेसबुक पे, कहते हैं तो मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा। चल सर मुझे बता दें। ठीक है, चिल करें। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, और इंजॉय करें। फैजान साजिद नाम है, बीनिश फैजान साजिद, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, ठीक है?